ये धरती मनुष्य जीते हैं और प्राणी भी इस पर जीते हैं, लेकिन और प्राणी को ईश्वर भगवान की कोई चर्चा नहीं है। उसे देखने या दर्शन पाने की कोई चर्चा नहीं है उसमें, लेकिन मनुष्य के अंदर में ईश्वर भगवान पाने की चर्चा है। इसलिए कोई न कोई आदमी बोल बम जाता है, कोई न कोई काशी जाता है, कोई न कोई अयोध्या जाता है, और कोई न कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भटकाव क्यों है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ही भटकाव है। ईश्वर ढूंढने की चीज नहीं है, ईश्वर आभास करने की चीज है। भगवान खोजने की चीज नहीं है, भगवान को आभास करने की चीज है। वो भगवान कहाँ है? आपके अंदर में। अच्छा, माता बहन की जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। बहनों ये बोलिए, आप लोग मेहंदी लगाते हैं हाथ में, मेहंदी में मेहंदी का पत्ता किस रंग का होता है? हरा होता है। और जब लगाते हैं तो क्या हो जाता है? लाल। मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, लेकिन पत्ता हरा था, लगाए तो लाल हो गया। सीधे पत्ता को रख देते तो लाल होता। लाली कब मिलता है? बिना रे पिसने मिले किया पीसते हैं, लगाते हैं तब वो लाल होता है। नहीं पीसिएगा तो लाल नहीं होगा। दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन बिना रे मथने मिले छकिया किया नहीं। दूध को मथिएगा तभी घी की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार यही शरीर में भगवान बैठा हुआ है। इस शरीर में ढूंढिएगा उतना तन मन से, तब आपको मिल जाएगा। नहीं तन मन से ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। बाबा में ही कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरी है, अपने में खोजना। ऐसा जन थोड़ा सा अपने में खोजना। इसी को गुरुवर कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी को रामायणकार कहते हैं, हाय घट में सुझत नाही, लानत ऐसो जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबीन। विचार कीजिएगा सजनों, मोतियाबीन होता है तो आदमी को झलफल झलफल दिखाई देता है। उसी प्रकार बिना गुरु का, बिना ज्ञान का ईश्वर का आभास नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको गुरु करना ही पड़ेगा। किसी भी आदमी को बोलिए तुम गुरु कर लो, तो वो क्या कहता है? एक दिन नारद जी चले गए एक दूध व्यापारी के पास। तो दूध व्यापारी को कहते हैं, ए जी तुम्हारे यहां ये नारद आया है। तो नारद का नाम सुनते थे कि नारद ब्रह्मज्ञानी है, नारद सप्त ऋषि है। तो वो दैहार कहते हैं, बाबा बैठिए कुर्सी पर। चरण पखारे, प्रणाम किए, भोजन दिए। तो नारद जी कहते हैं, मेरा आना निष्फल नहीं होना चाहिए जी। कंठी ले लो, गुरु कर लो, भजन करो, तभी कल्याण होगा। कंठी का जो नाम बोले ना, तो दूध वाला कहते हैं कि ए नारद जी, सब बाल बच्चा का ब्याह हो गया, 3 बेटी और 2 बेटा। अब उसमें से एक बेटी का ब्याह बाकी है। आइए अगहन में हम शादी करते हैं, माघ में हम सत्संग करा के कंठी ले लेंगे। बेटी का शादी हो गया, माघ में नारद जी आए, तो फिर कुर्सी उर्सी दिए, भोजन करा दिए, प्रणाम किए, आसन बिछावन दिए। नारद जी कहते हैं, हम तो आए हैं माघे में, बोलो अब। कहा बाबा आए हैं तो सही समय पर, लेकिन एक चीज और कमी है। कहा क्या? कहा चंपानगर में जमीन लिए हैं, मार्केटे में रजिस्ट्री नहीं कराए हैं बाबा, टका दे दिए हैं। रजिस्ट्री करा लेंगे ना तो वही जमीन पर सत्संग करा के आपसे कंठी माला ले लेंगे।
कहा कब? कहा 6 महीना में आइए ना, क्या दिक्कत है, 6 महीना में आइए। 6 महीना के बाद नारद जी आए। कहा आप बोलो, रजिस्ट्री हो गया? कहा रजिस्ट्री तो हो गया। कहा अब लो, सत्संग कराओ, कंठी लो, माला लो, भजन करो। कहा बाबा एक काम और बचा है। कहा क्या? कहा जमीन तो ले लिए, वहीं पर घर बनाने तो दीजिए, उसी घरवास में आपको बुलाएंगे, सत्संग कराएंगे, माला ले लेंगे। घर भी बनाए। 6 महीना के बाद नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं अब तो घरवास कराओ, अब तो माला कंठी लो, अब तो भजन करो। तो वो आदमी क्या जवाब देता है? हे नारद जी, तोरा जगन्नाथपुर में और आदमी नहीं मिले छो, घूरी घूरी हमरे लंग किया आवे छो। कहने का भाव है कि कुछ आदमी कहते हैं कि हमको माला ताला नहीं लेना है, हमारे वंश में नहीं धारता है, हमारे खानदान में नहीं धारता है कंठी, लेकिन और बाबा जी का और गुण मंत्र धारता है, कंठी नहीं धारता है। अच्छा, गैबार का गाय जब फसल की ओर भागती है तो गैबार क्या करते हैं? गला में ढेंग बांधते हैं लकड़ी का गाय को। जब गाय फसल की ओर भागते हैं तो पैर में खटाखट 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 चोट लगता है। गाय सोचती है कौन सा मेथ हमारे गला में टांग दिया है कि हमारा पैर चूर कर दिया। विचार कीजिए, गाय धीरे धीरे संयमित हो जाती है, गाय का राह सही हो जाता है, चाल चरित्र सही हो जाता है। फिर देखिए होता क्या है, गाय ठीक हो गई। उसी प्रकार माता बहन से पूछिए कि जलावन में सबसे बढ़िया जलावन संठी होता है। साइकिल लेके चलिए रोड पर, उसमें घंटी चाहिए, घंटी के बिना परेशानी होगी। जलावन में सबसे अच्छा जलावन संठी। रोड पर साइकिल लेके चलिए, उसमें घंटी। सत्य अहिंसा का चिन्ह पहनिए, गला में कंठी। हर आदमी के गला में कंठी चाहिए, बिना कंठी का गला उदास लगता है। सजनों, एक बहन जी सत्संग में आई और सत्संग में वह बहुत सुंदर ज्ञान को प्राप्त कर गई। और बहन जी घर जाती है, अपने पूरे परिवार को बैठा करके कहती है, ए बाबा आए थे, बहुत सुंदर ज्ञान बताते हैं, आप लोग भी कल चलिएगा सत्संग में। तो पूरे परिवार को लेके जैसे पंडाल में बैठती है, तो बाबा का उस दिन वो प्रसंग था। बाबा क्या समझा रहे थे उस दिन बेटी सबको?